नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका फायर सेफ्टी एकेडमी में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या अंतर होता है। वैसे तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है इसके बारे में, कोई इंटरव्यूअर या कोई ऐसे क्वेश्चन करता है तो वहां पे जवाब देना मुश्किल हो जाता है। टेक्निकल वर्ड्स में उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर लोगों को दिक्कत इसलिए फेस करनी पड़ती है क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों का हिंदी में मतलब सुरक्षा होता है, तो थोड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों में। तो आज वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखेंगे सेफ्टी क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी शब्द का प्रयोग ज्यादातर किसी व्यक्ति, किसी संगठन या किसी संपत्ति की बाहरी और आपराधिक गतिविधियों के प्रति सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब सिक्योरिटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पे ध्यान रखना होता है कि ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको जानबूझकर किया जाता है किसी व्यक्ति, किसी संगठन या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए। यानी कि ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये इंटेंशनल होती हैं, जानबूझकर की जाती हैं ताकि किसी के जान माल को या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके। अगर इसे दूसरे शब्दों में देखें तो किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर की गई ऐसी एक्टिविटी जिससे किसी व्यक्ति के जान माल को या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचने के चांसेस हो, तो ऐसी एक्टिविटी के रोकथाम को ही सिक्योरिटी कहा जाता है। जैसे कि थेफ्ट, मगिंग, रॉबरी, टेररिस्ट एक्टिविटी एक्सेट्रा। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। अब देखेंगे व्हाट इज सेफ्टी। जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे रिस्क होते हैं। जो काम करने वाला है उन्हें चोट लगने की संभावना होती है, जो आसपास के लोग हैं उन्हें चोट लगने की संभावना होती है। तो ऐसे खतरों को टालने के लिए जब हम मैनुअल्स का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का और जो रिकमेंडेशंस हैं उन सबको फॉलो करते हैं ताकि जो रिस्क है वर्कर्स के लिए वो कम हो सके, एक सेफ वर्क प्लेस, हम एक सेफ इन्वायरमेंट तैयार कर सकें, तो ये सेफ्टी के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्दों में देखेंगे तो जब किसी एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं तो उसे सेफ्टी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन एक्सीडेंट्स में आदमी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। और अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वो इंटेंशनल नहीं होगी, अनइंटेंशनल होगी। मतलब वो जो एक्टिविटी की गई है वो जानबूझकर नहीं की गई है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। यहाँ पे आपको एक क्लियर अंतर दिख रहा होगा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में। सिक्योरिटी में जो एक्टिविटीज की जाती थी लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो इंटेंशनल थी, मतलब जानबूझकर की जाती थी। और सेफ्टी में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो अनइंटेंशनल है। अगर उसमें आदमी इन्वॉल्व है तो वो जानबूझकर ये एक्टिविटी नहीं करेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स, ऑपरेटर एरर, इक्विपमेंट वियर एंड टियर, फायर, नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। इस तरीके के एक्सीडेंट्स को, इस तरीके के मिसहैपनिंग्स को जब हम प्रिवेंट करने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं तो वो सेफ्टी के अंतर्गत आता है। अब आगे वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या अंतर है। तो पहला एग्जांपल है, अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं और आपने हेलमेट पहन रखा है ताकि आपके ऊपर कोई चीज ना गिरे, कोई ईंट ना गिरे, कोई पत्थर ना गिरे, या ऊपर किसी वर्कर का इक्विपमेंट छूट के आपके ऊपर ना गिरे, तो वो होता है सेफ्टी। लेकिन वहीं अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप अपने पास सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं ताकि कोई आपके ऊपर कोई चीज थ्रो करके ना मार सके, ईंट ना मार सके, पत्थर ना मार सके, आपकी जान को या आपकी संपत्ति को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचाया जा सके, तो ऐसे कंडीशन में जब आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं तो वो सिक्योरिटी का एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, अगर आपकी कार का एग्जांपल लें तो उसमें दोनों ही ये फीचर्स होते हैं। जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो सीट बेल्ट हो सकते हैं, एयर बैग्स हो सकते हैं, और जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो लॉक सिस्टम हो सकता है, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम हो सकता है। एक एग्जांपल हम मोबाइल पे देखेंगे जो हम सबके पास होता है, डेली यूज की चीज है। तो मोबाइल पे जब हम पीछे बैक केस लगाते हैं, यानी कि कवर का इस्तेमाल करते हैं ताकि मोबाइल गिरने से या फिर किसी रीजन से उसमें डैमेज ना हो किसी भी तरीके का, तो वो एक सेफ्टी का एग्जाम्पल है। लेकिन वहीं पे अगर हम मोबाइल में लॉक लगा के रखते हैं, लाइक पैटर्न लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक या पासवर्ड लॉक, ताकि आपका डाटा सेव रहे किसी और के हाथ में मोबाइल जाने से या फिर किसी इंटेंशनल थ्रेट से आप बचे रहें, तो ये एक सिक्योरिटी का एग्जांपल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई टॉपिक, कोई पॉइंट जो छूट गया है, जो मुझे मेंशन करना चाहिए था, वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।